विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, अमरेश्वर महादेव की, मदंतेश्वरी माता की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शिव जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से ये पवित्र पावन आनंदमय भूमि दंतेवाड़ा। एलईडियाँ नहीं चल रही हैं क्या? एलईडियाँ नहीं चल रही हैं? दंतेवाड़ा माँ दंतेश्वरी की पवित्र धरा, भगवान शिव की अविरल आनंदमय शिव कथा दंतेवाड़ा की यह पवित्र भूमि गिदम में भगवान शिव की कृपा से 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा
चल रही है, जो आज विराम लेने जा रही है। शिव की कृपा से एलईडी नहीं चल रही है। एलईडी वाले एलईडी चालू करें उस वाले पंडाल की, ये वाले पंडाल। भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव जो संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले हैं और संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले हैं, ऐसे भगवान देवाधिदेव महादेव की ये पवित्र कथा गिदम क्षेत्र में भगवान शिव की ही कृपा से चल रही है। कथा के मुख्य यजमान स्वर्गीय अविनाश तिवारी जी, स्वर्गीय प्रमीला जी तिवारी, स्वर्गीय अश्विनी जी तिवारी जी की स्मृति में श्री विजय प्रसाद तिवारी जी, श्रीमती कमला तिवारी जी, श्री अभिलाष तिवारी जी, श्रीमती श्यामा तिवारी जी, श्री अभिनव तिवारी जी, श्रीमती शुभांगी तिवारी जी, श्री सुशील तिवारी जी, श्रीमती अरुणा तिवारी जी, श्रीमती अनुनेह तिवारी जी, श्री अभिजीत तिवारी जी, गिदम छत्तीसगढ़ से एक बार जोरदार ताली बजाकर इन सभी यजमान परिवार का स्वागत वंदन अभिनंदन। कथा मंडप में विराजमान श्री चेत्रा मटामी जी, विधानसभा दंतेवाड़ा विधायक छत्तीसगढ़, एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन। कथा मंडप में ही विराजमान स्वामी श्री विशुद्धानंद जी महाराज शिवानंदाश्रम गुमरगुंडा दंतेवाड़ा, जिनकी एवं संपूर्ण क्षेत्रवासी जिन्होंने इस पवित्र कथा का दिव्यता और भव्यता के साथ में लाभ लिया। शिव केवल मंदिरों तक या तीर्थ तक सीमित नहीं है। प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर। केवल मंदिर या तीर्थ तक शिव नहीं है। भगवान देवाधिदेव महादेव तो संपूर्ण विश्व में जितने जीव बसते हैं और जितने संसार सागर में, चाहे मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, जो रहते हैं, उन सभी के दिल में, हृदय में शिव बसते हैं। हम केवल मंदिर तक भगवान को ढूंढें या तीर्थ तक भगवान को ढूंढे, वो मूल नहीं है। मूल है हमारे भीतर एक अटल विश्वास, एक दृढ़ विश्वास शिव के प्रति, भगवान देवाधिदेव महादेव के प्रति। ये आदिवासी वनवासी क्षेत्र नक्सल प्रभावित क्षेत्र, जहाँ लोग रात्रि के समय पर निकलते नहीं, शाम ढलते ढलते लोग अपने अपने घर में अपने अपने गंतव्य पर पहुंच जाते हैं। ऐसे वन क्षेत्र में जहाँ पर हिंसक पशु पक्षी जानवर आदि सब रहते हैं, और ऐसे वन क्षेत्र में
जहाँ पर बहुत बहुत दूर तक घरों का पता नहीं लगता, गाँवों का पता नहीं लगता, ऐसे वन क्षेत्र में आप इस खुले मैदान में जंगल में बैठकर पूरी रात से इस शिव महापुराण की कथा का इंतजार कर रहे हैं, पूरी रात। पूरी रात्रि कड़कती हुई ठंड, और उस ठंड में यह खुला मैदान जहां बैठकर आप भगवान शिव की विरल भक्ति का इंतजार कर रहे हैं। तो क्या केवल आपने भगवान शिव का इंतजार किया? शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान देवाधिदेव महादेव का पवित्र चरित्र कहता कि आप भगवान शंकर का जैसे कथा का इंतजार कर रहे हैं, वैसे ही आपके दुख मिटाने के लिए, कष्ट मिटाने के लिए शिव भी आपका इंतजार कर रहे थे कि तू मेरे पास आ और मैं तेरे कष्ट मिटाऊं। तू मेरे करीब में आ, तू मेरे नजदीक में आ और मैं तेरा कष्ट मिटाऊं। मैं तेरी तकलीफ है, मैं तेरा दुख दूर कर। हम कहते हैं लक्ष्मी आए तो मैं दान करूं। हम कहते हैं कि लक्ष्मी आएगी तो हम दान करेंगे, पैसा आएगा तो हम दान करेंगे, धर्म करेंगे, पुण्य करेंगे। आप और हम कहते हैं कि लक्ष्मी आए तो हम दान करें, और लक्ष्मी कहती है कि तुम दान करो तो मैं आऊं। दोनों एक दूसरे का इंतजार करते हैं। आप लक्ष्मी का इंतजार कर रहे हो कि वो आएगी तब मैं दान करूंगा, लक्ष्मी इंतजार कर रही है कि तू दान करना प्रारंभ कर तो मैं आना प्रारंभ करूं। दोनों इंतजार कर। अब जैसे लक्ष्मी कहती है कि तू दान कर और आप कहते हो कि आए तो दान करूं, उसी तरह शिव महापुराण भी कथा कहती है। लोग कहते हैं कि हम बहुत तकलीफ में हैं, बहुत दुख में हैं, बहुत कष्ट में हैं, बहुत प्रॉब्लम में हैं, तो भगवान शिव भी कहते हैं कि तुम एक बार मेरी शिव महापुराण की कथा तक पहुंच जा, फिर मैं तेरा दुख मिटाना प्रारंभ कर दूंगा, तेरी तकलीफ मिटाना प्रारंभ कर दूंगा। जब हम परमात्मा तक नहीं पहुंचेंगे, जब हम भगवान तक नहीं पहुंचेंगे, परमात्मा तक नहीं पहुंचेंगे, तो परमात्मा हम पर करुणा कैसे करे? सूर्य अपनी किरणों को दे रहा, भास्कर अपनी किरणों को पृथ्वी पर भेज रहा है, सूर्य अपनी किरणों को पृथ्वी पर दे रहा है, भास्कर अपनी किरणों को मृत्यु लोक में भेज रहा है, और तुम छाता लगाकर बैठे रहो कि मुझे सूर्य की किरण तो आ ही नहीं रही है, सूर्य की किरण तो मुझे मिल ही नहीं रही है। और भगवान कह रहे हैं पहले छाता हटा, थोड़ा सा बाहर निकल, बाहर निकल कर अगर देखेगा तो वो सूर्य की किरण मैं तो प्रकाश कर रहा हूं पर तेरे तक पहुंच नहीं रही, क्योंकि तेरे पास में छाता है। वो सूर्य की किरण आपके पास आ सकती है अगर आप ये अहंकार के छाते को थोड़ा दूर करो। सूर्य की किरण आ सकती है यदि आप अपने भीतर के संशय के छाते को, जो हमारे भीतर अविश्वास है, हमारे भीतर जब विश्वास नहीं होता तो वह अविश्वास अंदर प्रकट होता चले जाता। इन अविश्वास को
अहंकार के छाते को थोड़ा दूर करो। जब यह अहंकार का छाता, अविश्वास का छाता दूर होगा और तू जैसे ही बाहर निकलेगा वैसे ही जब तू शिव की शरण में जाएगा तो भगवान देव अधिदेव महादेव की किरण तुझ पर पड़ेगी और तेरा उद्धार अपने आप हो जाएगा, अपने आप। आज व्यक्ति छोटा और बड़ा गिनने में लगा हुआ। आज बहनें भी आपस में गिनती हैं तो ये गिनती हैं कि हमारी वो बड़ी जीजी के यहाँ इतना पैसा है तो छोटी के यहाँ इतना पैसा है। आज बड़ा और छोटा गिनने में दुनिया लगी है। परशु महापुराण की कथा में भी वर्णन आया, ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को बहुत छोटा गिना था। ब्रह्मदेव ने कह दिया था कि ये पूरी सृष्टि का रचना करता मैं हूँ, इस सृष्टि का संहार करता मैं हूँ, सृष्टि को चलाने वाला मैं हूँ, सृष्टि का भोजन देने वाला मैं हूँ, सृष्टि को रखने वाला मैं हूँ, सृष्टि को संचारित करने वाला मैं हूँ। ये ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के सामने, भगवान नारायण के सामने शिव जी को बहुत छोटा बता दिया, बहुत। पर शिव महापुराण की कथा कहती है किसी को छोटा ना बताओ, किसी को छोटा ना समझिए। तुम्हारे यहाँ पर बर्तन मांजने के लिए कोई बर्तन वाली माँ आ रही है, तुम्हारे यहाँ भोजन बनाने के लिए कोई भोजन वाली माँ आ रही है, तुम्हारे यहाँ झाड़ू पोछा करने के लिए कोई झाड़ू पोछा वाली माँ आ रही है, तुम्हारी दुकान पर कोई काम कर रहा है, तुम्हारी फैक्ट्री में कोई काम कर रहा है, तुम्हारे घर पर कोई काम कर रहा है, तुम्हारे होटल पर कोई काम कर रहा है, भले वो वेटर है, भले छोटा काम करे चाहे बड़ा काम करे, पर एक बात याद रखो, उसको कभी छोटा मत समझो। ना जाने कब समय का पहिया बदलेगा और हो सकता है जिस होटल पर जो नौकर काम कर रहा है वो सेठ बन जाए और तू नौकर बन जाए, इसलिए जीवन का कोई भरोसा। जो तुम्हारे यहाँ काम कर रहा है हो सकता है कि एक दिन उसका भाग्य खुल जाए, शिव जी की कृपा से एक लोटे जल से उसकी किस्मत बदल जाए और वो करोड़पति बनकर बैठे। जीवन में कोई छोटा बड़ा ना समझे। हम क्यों छोटा समझे? कई लोग कह देते हैं कि हम वनवासी हैं, हम आदिवासी हैं, हम हिंदू नहीं हैं। ये आपस में बहुत खींचातानी चलती है। कोई कहता है हम वनवासी हैं, हम आदिवासी हैं, हम हिंदू नहीं हैं। हम उनसे कहना चाहेंगे ये आपके अंदर जो भ्रम उत्पन्न किया जा रहा है, आपको सनातन से दूर करने के लिए, आपको हिंदू धर्म से दूर करने के लिए ये चाल चली जा रही है। लोभ देकर बड़े बड़े लोग तुम्हें भड़काने का कार्य कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि तुम हिंदू नहीं। रेल में कौन कौन बैठा है? हाथ उठाओ जरा। ट्रेन में जो बैठा है, ठीक है। बस में कौन कौन बैठा है? चलिए रखो। ट्रेन का टिकट किस किसने लिया था? सबने लिया। ट्रेन वाले के यहाँ टिकट लेने गई थी, जब उसने पूछा था कि तुम ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, हिंदू हो कि नहीं हो, पूछा था उसने? नहीं। क्या करा उसने? तो तुमने पैसा दिया और उसने टिकट दी। ट्रेन के अंदर किसी ने तुमसे पूछा, टीटी ने, टीसी ने, कि तुम कौन हो? आदिवासी हो, वनवासी हो, हिंदू हो, क्या हो? तुम बताया तुमने उसको? कुछ कोई नहीं पूछा। ये भ्रम हमने उत्पन्न करा। उस टीसी को मालूम है कि ये इंसान है, मानव है, मनु की संतान है, और जिन मनु ने
ब्रह्मा जी के द्वारा प्रकट हुए हैं, उन ब्रह्मा जी के पुत्र मनु हैं, और मनु के पुत्र संसार में जितने मनुष्य हैं ये सब मनु की औलाद हैं, इसलिए मनुष्य कहलाते हैं। ये मनु की संतान है, इसलिए ये मनुष्य है, ये मानव, ये मनुष्य। अब जब आप और हम सब मनुष्य हैं, मानव हैं, मनु की संतान है, तो फिर हमारे भीतर ऐसा भाव क्यों उत्पन्न करना कि ये हम हिंदू नहीं हैं, हम आदिवासी, हम वनवासी? ना ना ना, इस संसार सागर में अगर आपने जन्म लिया है, संसार सागर में आप जन्मे हैं, तो आप मनु की संतान हैं, आप मनुष्य हैं, आप मानव हैं। अब उसमें कोई आपको संशय उत्पन्न करा दे, कोई आपसे कह दे कि नहीं आप हिंदू ही नहीं हो, तो ये समझ लेना कि तुम्हारा फायदा उठाना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में तुमसे लाभ उठाकर एक दिन तुमको ही लात मारकर गिरा देंगे, और एक दिन खुद सत्ता में आकर बैठ जाएंगे और तुमको नीचे पटक देंगे। ये दुनिया की रीत है। चलो एक बात और पूछो, जिसकी हाइट 5 फीट की है, जिसकी हाइट 6 फीट की है, और जिसकी हाइट 3.5 फीट 4 फीट की है, कोई बहुत छोटा है, उम्र हो गई उसकी 32 साल, पर हाइट छोटी रह गई। ट्रेन का टिकट आधा लगेगा क्या उसका? अरे बोलो तो जम के नहीं। कोई बोना है, छोटा है, टिकट तो उतना की उतना ही लगना। तुम्हारी हाइट अगर 7 फीट भी है तो टिकट उतना की उतना ही लगना। टिकट का पैसा कम नहीं हो जाता तुम्हारे बोने होने से, तुम्हारे छोटे होने से, तुम्हारे बड़े होने से टिकट का पैसा ज़्यादा नहीं हो जाता। टिकट का पैसा उतना ही लगता है, चाहे तुम छोटे हो चाहे तुम बड़े हो। उसी तरह हमारे भीतर की ये बुद्धि है कि ये छोटा है, वो बड़ा है, ये नौकर है, वो सेठ है, ये हमारी बुद्धि है। पर उस परमात्मा के सामने तो कोई छोटा भी है और बड़ा भी है, उसके लिए सब बराबर हैं, सब सम है। वो नहीं देखता कि ये छोटा है कि बड़ा, उसको ये छोटा बड़ा नहीं दिखता। और दया करो भगवान, सब पर दया करो, हम तेरी संतान, सब पर दया करो। दया करो भगवान, सब पर दया करो, हम तेरी संतान, सब पर दया करो। दया करो भगवान, सब पर दया करो, हम तेरी संतान, सब पर दया करो। झूठे जगत में फंसा हुआ हूँ, माया से मैं घिरा हुआ हूँ। झूठे जगत में फंसा हुआ हूँ, माया से मैं घिरा हुआ हूँ। झूठे जग में फंसा हुआ हूँ, माया से मैं घिरा हुआ हूँ। झूठे जग में फंसा हुआ हूँ, माया से मैं घिरा हुआ। हम तेरी संतान, हम पर दया करो। दया करो भगवान, सब पर दया करो।
हम तेरी संतान, हम पर दया करो, दया करो भगवान, सब पर दया करो। ये संपूर्ण ब्रह्मांड में जितने मानव हैं, छोटे से छोटा हो, आदिवासी हो, वनवासी हो, कोई सेठ हो, कोई गरीब हो, कोई अमीर हो, कोई ब्राह्मण हो, कोई वैश्य हो, कोई क्षत्रिय हो, कोई शूद्र हो, कोई भी हो, वो है उसकी औलाद, है उसकी संतान। दुनिया के लोगों ने फायदा उठाने के लिए आप लोगों में ये भेद कर दिया कि तुम हिंदू नहीं हो तो तुम हिंदू हो, तो तुम ये नहीं हो तो तुम वो है। तो हम सब उसकी औलाद, आप और हम है तो संतान उसी की। और हम तेरी संतान, सब पर दया करो, दया करो भगवान, सब पर दया करो। छोटा है वो भी भगवान का है, बड़ा है वो भी भगवान का है, बच्चा है वो भी भगवान का है, बड़ा है वो भी भगवान का, गरीब है वो भी मेरे भगवान शिव का है, और बहुत बड़ा करोड़पति है वो भी मेरे भगवान शिव का है। उसमें भेद है, भेद हमने कर दिया। हम भेद कर दिया, हमने भेद कर दिया, ये आदिवासी है, ये वनवासी है, ये शूद्र है, ये वैश्य है, ये क्षत्रिय है, ये ब्राह्मण है। पर शिव महापुराण की कथा में स्वयं माता पार्वती जी ने पूछ लिया था भगवान देवादिदेव महादेव से कि ब्रह्मा जी आपको नीचा दिखा रहे हैं, आपको छोटा समझ रहे हैं। ब्रह्मा जी आपको छोटा समझ रहे हैं। भगवान देवादिदेव महादेव ने मां पार्वती जी से कहा, यह ब्रह्मा जी की बुद्धि का भेद है। ये ब्रह्मा जी की बुद्धि का भेद है। जो ब्रह्मा मुझको छोटा समझ रहे हैं, स्वयं को श्रेष्ठ समझ रहे हैं, उसको ज्यादा बता रहे हैं, उसको कम बता रहे हैं। कोई विद्वान जब भी व्यासपीठ पर बैठेगा, कोई विद्वान कभी भी अगर व्यासपीठ पर बैठेगा तो कभी भी ना तो किसी व्यक्ति की निंदा करेगा और ना कभी किसी देवी देवता को ऊपर या नीचे बताएगा। सारे देवताओं को, अगर विद्वान कथाकार है, विद्वान संत है, विद्वान साधु है, विद्वान गुरु है, विद्वान वक्ता है, विद्वान कथाकार है, तो अपनी व्यासपीठ पर बैठकर वो किसी की भी, चाहे कोई महाराज हो, कोई व्यक्ति हो, विशेष हो, ना कभी किसी की निंदा करता है और ना कभी किसी देवी देवता को ऊंचा नीचा बताता है। वो जिसकी आराधना करता है उसकी श्रेष्ठता बताता है, पर देवताओं को नीचा नहीं बताएगा। कोई नहीं कहेगा कि राम बड़े हैं कि कृष्ण छोटे हैं, कि शिव बड़े हैं कि ब्रह्मा छोटे हैं, कि भगवान विष्णु बड़े हैं, कि ये बड़े हैं कि वो छोटे हैं। ये कभी कोई कथाकार नहीं कहेगा अगर विद्वान है, क्योंकि उसने कथा में सुन रखा है। उसने श्रीमद् भागवत हो, अग्नि पुराण हो, पद्म पुराण हो, ब्रह्मवैवर्त पुराण हो, शिव पुराण हो, जितनी पुराणे होती हैं सारी पुराणों में लिखा है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों में कोई भेद नहीं होता है। ये तीनों एक हैं, ये तीनों अलग नहीं। राम, कृष्ण, शिव सब एक है। एक छोटा सा बच्चा एक दूसरे बच्चे को गाली दे रहा है। दूसरे बच्चे को गाली दे रहा है और बहुत गंदी सी गाली कोई उच्चारण कर कर उसकी माता जी को दे रहा है। सुना, रुके,
बच्चे को बुलाया गाड़ी के पास में कि आपने उस बच्चे को माता की गाली दी, एक बात बताओ, उसकी माता में और तुम्हारी माता में कोई अंतर होता है क्या? उसकी माता ने उसको जन्म दिया और तुम्हारी माता ने तुमको जन्म दिया। जब हम किसी दूसरे व्यक्ति को उसकी माता का नाम लेकर गाली देते हैं तो गाली उसको नहीं लगती, हमारी खुद की माता को गाली लगती है। इसलिए गाली देने से पहले सोचो। किसी की बहन बेटी को हमने गाली दे दी, ना वहां बहन है ना बेटी है, और वहां बस वो लड़का खड़ा है, वो व्यक्ति खड़ा है और उसको हमने गाली दे दी, तो क्या उसकी बहन बेटी को गाली लग जाएगी? नहीं। क्या आपकी बहन नहीं है? क्या आपकी बेटियां नहीं हैं? क्या आपकी माता नहीं है? गाली देने से पहले विचार करना। हम जब एक उंगली किसी पर उठाते हैं तो ये जो 3 उंगलियां हैं ये हमारी ओर मुड़ती हैं और कहती हैं कि मुझे तो एक गाली लगी, पर उस गाली की बाकी की गालियां 3 तुझे, तेरी माता को, तेरे भाई को, तेरी बहन को और तुझको लगी है। आप एक उंगली उठा के देखो, करो ऐसा, सब करो, एक उंगली उठाओ, जल्दी उठाओ सब लोग, और हमारी ओर एक उंगली करो, ऐसा ऐसे करो उंगली। आप करके देखिए तुमने उंगली, हमारी ओर कितनी उंगली गई? जम के बोलो, 1। तुम्हारी ओर कितनी गई? 3। अर्थात हम में एक गलती है तो तुम में 3 गलतियां हैं। आप एक गाली किसी को दे रहे हो तो 3 गाली आपको खुद लग रही है। इसलिए निवेदन है, गाली देने से पहले विचार। उठाया और किसी को माता की गाली दे दी, कोई को बहन बेटियों की गाली दे दी, वो गाली उसको ध्यान रखिएगा कि खुद को लग रही है, स्वयं को। माता में कोई भेद नहीं है। माता बोलो, मां दंतेश्वरी में, मां अन्नपूर्णा में, मां पार्वती में, मां वैष्णो देवी में, मां ज्वाला देवी में, मां डोंगरगढ़ वाली माता में, मां विंध्येश्वरी में, मां आदिशक्ति में। कोई भेद है क्या? जम के बोलो, नहीं, कोई भेद नहीं। वो भी माता का अंग है, दांत। कहीं नयन गिरे तो नैना देवी हो गई, कहीं जिभ्या गिरी तो ज्वाला देवी हो गई, है वही। कहीं कांगड़ा, कहीं चिंतपूर्णा, कहीं मनसा, ऐसी सब देवियां विराजमान है महाराज। कहीं नेत्र गिले तो नैना हो गई, कहीं कुछ गिरा, कर्ण गिरा, कहीं कर्णफूल गिरा, माँ तो माँ ही है तो उसी का स्वरूप, है तो उसी का। हम क्यों भेद करें? शिव महापुराण की कथा भेद करना नहीं सिखाती। कर्ज चुकाना सरल है, पर फर्ज अदा करना कठिन है, बहुत कठिन। कर्ज चुकाना सरल है पर फर्ज अदा करना कठिन है। किसी ने आपको कुछ दिया, आपने चुका दिया, कोई ने गाली दी, आपने बककर गाली चुका दिया, कोई ने आपको थप्पड़ मारा, आपने मार कर चुका दिया, कोई ने कुछ दिया, आपने देकर चुका दिया। कर्ज चुकाना सरल है पर फर्ज को अदा करना बहुत कठिन है। फर्ज अदा, आज व्यक्ति फर्ज अदा नहीं कर पा रहा। बेटा अपना फर्ज अदा नहीं कर पा रहा है, पिता अपना फर्ज अदा नहीं कर पा रहा है, माँ अपना फर्ज अदा नहीं कर पा रही हैं, बच्चे अपना फर्ज अदा नहीं कर पा रहे। माँ अपना फर्ज अदा नहीं कर रही। बड़े बड़े शहरों में जन्म माँ देती है बच्चे को और लेकर एक साथ में कोई महिला सेविका उनके साथ में रहती है, दासी के रूप में वो बच्चा संभालती रहती है।
शहरों में एक नई चीज आ गई, अपने बच्चे को दूसरी कोई एक पैसे से महीने से तनख्वाह में 50,000 रुपये, 30,000, 10,000, 20,000 रुपये में कोई एक माता को रख लिया जाता है जो आपके बच्चे को संभालती है। कितना आश्चर्य है, तुम्हारे बच्चे को नौकरानी संभाल रही है और कुत्ते के बच्चे को तुम संभाल रहे हो। तुम्हारे बच्चे को छीछी नौकरानी करा रही है और कुत्ते के बच्चे को छीछी तुम करा रहे हो। कितना आश्चर्य। तुम्हारे बच्चे को भोजन नौकरानी करा रही है और कुत्ते के बच्चे को पप्पी 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 और उसको भोजन तुम करा रहे हो। अरे डूब मरो रे, पानी नहीं हो तो बस्तर से ले जाओ। तुम्हारे बच्चे को नौकरानी नहला रही है और तुम कुत्ते को शावर में टॉमी टॉमी पमी टॉमी, कुत्ते का बच्चा। और आया बुढ़ापा, तुम्हारे बच्चे को नौकरानी ने पाल पोस कर बड़ा करा और अब आया तुम्हारा बुढ़ापा। अब तुम्हें तुम्हारे बच्चों की जरूरत पड़ी कि हमारा बच्चा हमारा बुढ़ापा सुधारेगा, हमारा बच्चा हमारा बुढ़ापा संभालेगा। तो बच्चे भी कह देते हैं हमारा बचपन तुमने नहीं संभाला तो हम तुम्हारा बुढ़ापा क्या खाक संभालेंगे। हमारे बचपन को तुमने संवारा, हमारे बचपन को अगर तुम संवारते तो हम तुम्हारा बुढ़ापा संवारते। मेरी जीजियों, अपने बच्चों को खूब प्रेम दीजिए, पढ़ाइए, विद्वान बनाइए, विद्वान। कल एक जज महोदय मिलने के लिए आए थे तो बता रहे थे कि गुरुदेव, मेरे पिताजी जब 15 वर्ष का था मैं तब वो शांत हो गए और मेरी माँ ने, जो पढ़ी लिखी नहीं है, हम वनवासी हैं, आदिवासी हैं और मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं। माँ भी आई थी उनके साथ, मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है। मैं 15 साल का था जब पिताजी चले गए, माँ पढ़ी लिखी नहीं है, छोटा सा मकान हमारा, हम धमतरी के पास के रहने वाले हैं, हमारे पास में कुछ भी नहीं था, ना हमारी जमीन थी, ना हमारे पास में गाय भैंस थी। मेरी माँ दूसरे के यहाँ जाकर धान काटती थी, धान की बुआई करती थी। मैं जब अपनी माँ को देखता था कि धान काट रही है मेरी माँ, बुआई कर रही है मेरी माँ, पानी में खड़ी हुई है मेरी माँ, पिताजी नहीं है, हमारा पेट भर रही है मेरी माँ। और मेरी माँ मुझे सरकारी स्कूल में दाखिला जो दिलाई थी उसमें मैं जो पढ़ रहा था, लोग कहते हैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ोगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी। वो जज महोदय कह रहे थे मेरी माँ के पास पैसा नहीं था कि वो सरकारी स्कूल को छोड़कर प्राइवेट में पढ़ाए। मेरी माँ ने जिस सरकारी स्कूल में एडमिशन कराया था उसी स्कूल की ड्रेस पहनता था, उसी स्कूल की किताब लेता था, उसी स्कूल में पढ़ता था और पढ़ते पढ़ते मन में एक संकल्प बना लिया कि कुछ करना है। बीच में मैं डामाडोल हुआ, लगा मुझे कि अब मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, मेरी मम्मी को मैं अपना चेहरा नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि अब मेरी संगत कुछ गड़बड़ हो रही है। तो आपकी कथा धमतरी में श्रवण करने को चला गया, दौड़कर कथा सुनी, बल मिला और ऐसा बल मिला, फिर पढ़ाई में मन लगाना प्रारंभ किया और आज बाबा की कृपा से मैं जज बनकर बैठ गया। ये शिव की कृपा, ये शंकर की।
जरूरी नहीं कि आपकी मम्मी बहुत पढ़ी लिखी होंगी। बच्चे कहते हैं तुमने हमारे लिए क्या करा, उन्होंने कुछ नहीं करा, उन्होंने कुछ नहीं करा, पर फर्ज तो तुम्हारा है ना। कर्ज अदा करना सरल है पर फर्ज अदा करना कठिन है। धर्म पत्नी का फर्ज है अपने पति का आदर करना, धर्म पत्नी का फर्ज है पति को प्रणाम करना, धर्म पत्नी का फर्ज है पति के माता पिता को भी नमन करना, धर्म पत्नी का फर्ज है पति का सत्कार करना, उसकी बातों को काटना नहीं। और पति का फर्ज है उसके माँ बाप का आदर करना, पति का फर्ज है उसको भी सम्मान देना, चार लोगों में कभी अपशब्द ना कहना, ये पति का भी फर्ज। कौन फर्ज अदा कर रहा है? कर्ज अदा करना सरल है पर फर्ज निभाना कठिन हो गया। बेटा बाप का फर्ज अदा नहीं कर रहा है, बाप बेटे के लिए फर्ज अदा नहीं कर रहा है, माँ बच्चों के लिए फर्ज अदा नहीं कर रही है, सास बहू के लिए फर्ज अदा नहीं कर रही है। केवल इसको फर्ज नहीं कहते कि तुम्हारे घर में बहू आई तो उसको साड़ी दिला दो, केवल इसको फर्ज नहीं कहते कि तुम्हारी बहू आने वाली है तो उसकी रकम बनवा दो, सोना चांदी दिला दो, कमर तगड़ी बना दो, उसके पाँव की पायल बनवा दो। इसको फर्ज नहीं कहते कि बच्चों का केवल विवाह कर दो, फर्ज अदा कर दिया। एक सास का सबसे बड़ा फर्ज होता है कि उसके घर में जब बहू प्रवेश कर रही है तो उसके मन में यह भाव होना चाहिए कि मेरे अंदर जितने संस्कार हैं, जितना मैं अच्छा कर सकती हूँ, मेरे अंदर मेरे माँ बाप ने जो संस्कार देकर भेजे हैं, मेरी बहू को कुछ भी नहीं आता होगा तो भी मरने से पहले मैं उसको पूरे संस्कार देकर जाऊंगी। और बहू में ये फर्ज होना चाहिए कि मेरी मम्मी ने अगर कुछ भी कहा वो बात दूसरी थी, पर अब यहाँ मैं अगर आई हूँ और मेरी सास मुझे सिखाना चाहेगी, बताना चाहेगी, टोकेगी, बार बार टोकेगी। सास क्यों टोकती है? क्योंकि उसने अपना बुढ़ापा ऐसे ही नहीं निकाल दिया, बहुत धक्के खाकर जिंदगी निकाली है। कभी ऐसा भी समय आया था सास की जिंदगी में कि 2 रोटी नहीं थी उसके पास में, तो भी वो किसी के दरवाजे नहीं गई है। उसने ये सोच लिया मैं बहू को इतना पक्का कर दूंगी, उसको अपशब्द कहकर, ताना देकर, गाली देकर, आड़ा टेढ़ा बोलकर मैं उसको इतना कड़ला कर दूंगी कि जगत के लोग उसका फायदा नहीं उठाएंगे, वो जीत कर आगे निकल जाएगी। मैं अपनी बहू को, अब बहू को लगता है मेरी सास गाली दे रही है, गाली नहीं दे रही है। अगर मिट्टी का बर्तन बनाना है तो मिट्टी को कूटना पड़ेगा, पत्थर की मूर्ति बनाना है तो उस पर हथौड़ी चलाना पड़ेगी, और बहू को श्रेष्ठ बनाना है तो सास की गाली खाना पड़ेगी। वो अपशब्द कह रही है, सहन करो, सिखाएगी, अपशब्द बोल रही है, ताना दे रही है, बताएगी, आप उसको संवरने का प्रयास करो। जो पत्थर मूर्ति बनाते समय चोट सहन नहीं करता, वो जमीन पर लगता है, तुम्हारे घर के ओटले पर रखता है, तुम्हारे घर के फर्श में लगता है। और जो मार्बल पीटा जाता है और जो तराशते समय टूटता नहीं है, वो मंदिर में पूजन करता है, उस पत्थर की पूजन होती है, मूर्ति बनती है। पत्थर वही है, एक ही खदान का निकला जो तुम्हारे घर में लगा, एक ही खदान का निकला जो मंदिर में पूजा रहा है। पत्थर एक ही है, बस चोट सहन कर ली तो मंदिर में पूजा गया, और जो चोट सहन नहीं कर पाया वो जमीन में थूक, पान, लात सब खा रहा। फर्ज अदा करिए। कर्ज चुकाना सरल है पर फर्ज निभाना कठिन है। आज भाई से भाई का फर्ज नहीं निभ रहा, बहन से भाई का फर्ज नहीं निभ रहा, भाई को बहन का फर्ज निभाना नहीं आ रहा। कहां है फर्ज? कौन निभा रहा है? कौन? जब कोई मरता है पूरा परिवार एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है। यहाँ पर होते हैं कि नहीं होते हमें नहीं मालूम, होते हैं यहाँ पर? अरे बोलो तो जम के। जब कोई मरता है तो पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है, दुख मनाते हैं। बेचारा मर गया, बहुत अच्छा था, चले गए, और अब उसको कंधे पर उठा कर ले जाते। क्या कहते? बड़ा भाई है, इसको आगे लगाओ, छोरा है पीछे लगाओ, ये रिश्तेदार है इसको आगे लगाओ, ये उठाएंगे, कंधे पर लेकर जाएंगे। दूसरे से कंधा भी नहीं लगवाते, परिवार वाले उठाते हैं। जितनी मेहनत
उसके मरने के बाद तुमने उसको उठाने में लगाई, अगर उतनी मेहनत उसको जीते जी उठाने में लगा देते तो उसकी जिंदगी संभल जाती। दुख में था, बहुत तकलीफ में था, आप थोड़ा बल दे देते। क्यों चिंता करता है, मैं तेरा भाई हूं ना, 25-50 हजार की जरूरत पड़े मैं बैठा हूं, चिंता मत कर। भैया भाभी कुछ कहते, उसको क्यों बताना तुझे, मैं लगा रहा हूं तेरी दुकान में पैसा, जा जिस दिन तेरे पास आ जाए दे देना। 5 लाख रुपए कोई व्यापारी खाकर चले जाएगा, तुम उसका बाल बांका नहीं कर सकते, और 5,000 रुपए सग्गा भाई खाकर चले जाएगा तो ताना दे दे के कोस कोस के मार देते हो। वो व्यापारी खा गया, पैसा डूब गया, ब्याज बट्टे में चले गया तो कुछ नहीं हुआ, और तुम्हारा सग्गा 5, 10, 50, 25,000 रुपए खा गया तो क्या दुख हो गया। समझना कि पूर्व का कोई हिसाब रह गया था जो आज चुकाया है तुमने। फर्ज अदा करो, फर्ज, बेटे हो माँ बाप के प्रति फर्ज अदा करो। जितने साल वो जिए उनकी अवस्था बढ़ती चली जाएगी, वो बिल्कुल बच्चे होते चले जाएंगे, पर तुम याद रखना, आज तुमने अगर अपने माँ बाप की सेवा करी है तो तुम्हारी बहू भी आएगी, वो भी तुम्हारी सेवा करेगी, और तुम्हारा बेटा भी तुम्हारी सेवा करेगा। एक कहानी मिलती है, एक पिताजी बीमार पड़ गए, और बीमार पड़े पिताजी, बहू ने कह दिया तुम्हारे पिताजी को बहुत खांसी चलती है, बच्चों को पढ़ने में तकलीफ होती है, इनको बाहर जो कमरा है माली वाला चौकीदार का कमरा है उसमें ठहरा दो। पति ने कहा हम ठहरा तो देंगे, पर पिताजी को भूख लगी तो पिताजी को बोल दो हमें घंटी लगा देते हैं, वो बेल बजाएंगे हम चाय दिलाएंगे, घंटी बजाएंगे हम भोजन दिलाएंगे, घंटी बजाएंगे हम पानी दिलाएंगे। पर पिताजी को अंदर आने की ज़रूरत नहीं है। बेटे ने पिताजी को माली के कमरे में, चौकीदार के कमरे में सुला दिया, पिताजी के लिए सारा सामान रख दिया। पिताजी से कहा पिताजी अब तुम उधर बहू के कमरे के उधर मकान में मत जाना, तुम्हें जो चाहिए तुम्हारी बहू यहीं लाएगी, घंटी बजाना, ये तार लगाए घंटी लगी है तुम बजा देना बेल, बहू लाकर सामान देगी। ठीक है, पिताजी ने जाना बंद कर दिया। एक दिन पिताजी ने घंटी बजाई तो घंटी बजी नहीं शायद। पिताजी पानी के लिए तरसते रहे। बेटे ने कसम दी थी कि उधर जाना मती, पानी मंगना मती, बस घंटी बजाना। बाप घंटी बजाता रहे, फिर भी कोई पानी लेकर नहीं आया। आखिरी में बेटा शाम को आया, पूछा अपनी पत्नी से क्यों बाबूजी को पानी चाय दे दिया था, आज घंटी नहीं बजाई तुम्हारे पिताजी ने, हमको लगता है उनके पास रखा होगा इसलिए उन्होंने घंटी नहीं बजाई। बेटा दौड़ कर गया अपने बाप के कक्ष में, जाकर देखा तो पिताजी तो जमीन पर पड़े थे, बेहोशी में थे। बाप को पानी का छींटा देकर उठाया, पापा बाबूजी क्या हुआ? बेटा आज मुझे लगता है घंटी के तार को ऊंदरा ने, चूहे ने कतर दिया, घंटी बजती नहीं है। बस इतना कहा, बेटा पानी पिलाता उससे पहले बाप मर गया। पिता चले गए, पिता मरा, अंतिम संस्कार किया गया। 10वें के पहले घर की सफाई होने लगी, सब साफ करने लगे घर को। घर में 2 छोटे बच्चे थे जिनकी उम्र थी 8 साल और 12 साल। दोनों बच्चों ने, माँ सफाई कर रही थी, पिता सफाई कर रहे थे घर की, और छोटे छोटे बच्चों ने, एक ने घंटी को जेब में रख लिया, एक ने घंटी के तार को अपनी जेब में रख लिया। इतने में माँ ने चिल्ला कर पूछा, क्या कर रहे हो, ये घंटियां जेब में क्यों रख रहे हो? बच्चे कहते हैं माँ जैसे आपने दादाजी के लिए घंटी लगाई थी वैसे आपकी बहू आपके लिए लगाएगी, उसकी तैयारी कर कर रख रहे हैं, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं, जैसा कर्म करोगे वैसा भोगना पड़ेगा। आप सेवा करो, आपकी औलाद आपकी सेवा करेगी। धन काम नहीं आएगा, सेवा काम आएगी। कई लोग ऐसे हैं जिनके पास करोड़ों का धन है, हॉस्पिटल में जाकर, कैंसर हॉस्पिटल में एक बार जाकर देखना कि कैंसर हॉस्पिटल में पैसे ले लेकर खड़े हैं अटैची में, डॉक्टर साहब मेरी पत्नी को अच्छा कर दो, मेरे पति को अच्छा कर दो, मेरे बेटे को अच्छा कर दो, मेरे बाप को अच्छा कर दो, मेरी बहन को अच्छा कर दो। धन काम नहीं आएगा।
काम क्या आएगा? जो तुमने पुण्य करा, पैसा तो अटेची में भरा के भरा रह जाएगा और पुण्य काम आ जाएगा। पुण्य केवल केवल अच्छा कर्म कर चलो। ये मानव की देह फिर नहीं मिलना है, जो मिली है इसको संभालने का प्रयास करो। हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप कहीं तीर्थ में जाकर बैठ जाओ, हम आपसे इतना कहेंगे अपने दिल को तीर्थ बना लो, अपने मन को तीर्थ बना लो, अपने आप को तीर्थ बना लो। जब तुम्हारा कोई दर्शन करे तो तुम्हें देखते से ही याद आ जाए कि इसको देखने पर शिव की याद आती है। लोग कहें कौन आया है, तो कहने अरे वो शंकर की भक्त आई है, भजन अच्छा गाती है, स्मरण अच्छा करती है, शिव जी के मंदिर में रोज पानी चढ़ाने जाती है, शंकर जी के मंदिर में रोज झाड़ू लगाती है, शिव जी के मंदिर में भजन करती है। तुम्हारी पहचान ये नहीं होना चाहिए कि ये उनकी बहू है, होटल में डांस करती है, ये उनका बेटा है जो दिन भर पी के पड़ा रहता है। पहचान इससे नहीं होती, पहचान होती है सनातन धर्म में। ये उसकी बहू है जो मंदिर में पोछा लगा देती है, झाड़ू लगा देती है, भजन करती है। ये उनकी बहू है। जब हमारे गिदम में शिव महापुराण की कथा हो रही थी तो बेटियां जैकेट पहनकर बिल्ला टांग कर सेवा में 24 घंटे लगी हुई थी। ये वो बेटियां, ये वो बेटे हैं जो घर नहीं गए, 7 दिन तक सेवा में लगे रहे। कोई रात को सेवा कर रहा था, कोई दिन में सेवा कर रहा था। अपना एक बेच पहनकर, एक जैकेट पहनकर वो अपनी सेवा में लगे रहे, भोजन करा रहे थे, पानी पिला रहे थे। वो आदिवासी, वो वनवासी, वो क्षेत्र की मेरी बहनें, मेरी बेटियां पत्तल बनाने में लगी हुई थी, वो भोजन कराने में लगी हुई थी। उन्होंने घर नहीं देखा, उनको लगा हमारे गिदम में कथा है। कथा कराने वाला कोई भी हो, पर ये गिदम की कथा है, ये किसी एक व्यक्ति की नहीं। हमारे वनवासी आदिवासी क्षेत्र में आज हमारा भोले बाबा आया है, हमारा शिव आया है, उसकी कथा चल रही है, उसकी कथा चल रही है। उसको पहचानो। ये कथा पहचान कराने के लिए आई है। बासुर जैसे क्षेत्र में, बारसूर के अंतर्गत शिवालयों की पहचान कराने के लिए कथा आई है कि पूरा सनातन धर्म, पूरा सनातनी, पूरा विश्व इन मंदिरों को देखे, इन मंदिरों को जाने कि यह है क्या। उनको पहचाने कि यह है क्या। हम फर्ज अदा नहीं कर पा रहे, हम फर्ज नहीं निभा पा रहे। गुरु शिष्य के प्रति फर्ज अदा नहीं कर रहा है, शिष्य गुरु के प्रति फर्ज अदा नहीं कर रहा है। एक गुरु को भी चाहिए कि शिष्य को सतमार्ग बताए। गुरु को लगने लगता है कि शिष्य को बहुत बड़ा घात होने वाला है, शिष्य बहुत नीचे जाने वाला है, तो गुरु अपने शिष्य को एक क्षण में उपदेश गीता जैसा दे देता है, उसको बचाने का प्रयास करता है। जाग जाओ अर्जुन जैसे, वरना मरना तो है ही, शांत तो होना ही, नष्ट सब कुछ होना ही। समझ जा। गुरु एक शब्द में समझाएगा कि तेरा ये क्षण बेकार हो रहा है, ये पल बेकार हो रहा है, इसको समझ ले जा। गुरु समझाएगा, आगे फिर मर्जी आपकी। शिष्य का फर्ज है वो गुरु के चरणारविंद का स्मरण करे। गुरु के पास धन वैभव सत्ता धन दौलत संपदा के लिए नहीं, गुरु की एक दृष्टि पड़ जाए जिससे मेरी पूरी जिंदगी संवर जाए। गुरु थोड़ा सा वैभव देवी देगा तो वो थोड़े दिन चलेगा, पर गुरु की दृष्टि पड़ जाएगी तो पूरी जिंदगी चकाचक निकल जाएगी, आनंद में निकल जाएगी, वैभव में निकल। फर्ज अदा नहीं कर, कर्ज तो कोई भी नहीं मानता। कर्ज अदा करना है, पैसा दे दो, कर्ज चुक जाएगा। कर्ज अदा करना सरल है, पर फर्ज निभाना कठिन है। फर्ज तो केवल भगवान देव अधिदेव महादेव माता पार्वती से कहते हैं। पार्वती ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ये बड़े वो छोटे। असली अगर कोई वक्ता होता, असली अगर कोई संत साधु गुरुजन तपस्वी या अच्छा कोई कथाकार सत्यवादी अगर कोई कथाकार होता है, वो अपनी व्यासपीठ पर बैठकर किसी महाराज की, किसी संत के, किसी साधु के, किसी गुरुजन की कभी निंदा नहीं करता है। अच्छा कथाकार है, संत है,
श्रेष्ठ संत है, सत्यवादी संत है, तो किसी ईश्वर की निंदा नहीं करता। वो ये नहीं बोलता कि ये ईश्वर बड़ा है, वो ईश्वर छोटा है, राम बड़े कि कृष्ण बड़े कि शिव बड़े कि ब्रह्मा बड़े कि विष्णु बड़े। वो एक मानता है क्योंकि हम सब उसकी औलाद हैं। वो सब में समाया है, सब में एक नूर है, एक ज्योति है। आटा एक ही है, चाहे तुम पराठे बना लो, चाहे तुम पूड़ी बना लो, चाहे तुम रोटी बना लो, चाहे तुम बाटी बना लो, आटा एक ही है। चावल एक ही है, चाहे दही में मिला के खा लो, चाहे दूध में मिला के खा लो, चाहे दाल में मिला के खा लो, चाहे सांभर में मिलाकर खा लो, चाहे सब्जी में मिलाकर खा लो, चावल एक ही है। चाहे चीला बना लो, चाहे उलेटा बना लो, चाहे पराठा बना लो, चावल एक ही है। उसी चावल की तुम चाहे मिठाई बना लो, चावल वही है। चावल की वो भाव खत्म नहीं, वो चावल ही रहेगा, आटा आटा ही रहेगा, गेहूं गेहूं ही रहेगा। उसी तरह कोई तुम्हें कितना भी तोड़ ले और कह दे कि तुम ये नहीं हो, तुम हिंदू नहीं हो, तुम ये नहीं हो, याद रखना जैसे गेहूं का चाहे पूड़ी बनाओ, चाहे पराठा बनाओ, चाहे रोटी बनाओ, है तो गेहूं का ही आटा। उसी तरह अपने मन को ये बता देना कि हो तो तुम उसी की औलाद, एक ही मनु की संतान आप और हम हैं, उसमें कोई भेद नहीं है, कोई भेद नहीं। और बहुत आएंगे ऐसे ज्ञान देने वाले तुम्हारे पास में, बहुत आएंगे। वो एक ही बात कहेंगे, क्यों शंकर जी के मंदिर जा रही हो, क्यों जल चढ़ा रही हो, एक लोटा जल चढ़ाने से क्या होगा, क्या होगा एक लोटा जल चढ़ाने से, क्यों चढ़ा रही हो एक लोटा जल, क्या होगा मंदिर जाने से। उनको ये पत्र ले जाकर दे देना सीहोर वाले महाराज के। ये पत्र जो गांव-गांव से लिख कर आए हैं, जो वनवासी क्षेत्र से लिख कर आए हैं, जो आदिवासी क्षेत्र से लिख कर आए हैं। एक बहन ने लिखा, मैं सावित्री मरकाम पति सुमन मरकाम जगदलपुर तेतर खुट्टी से आई हूँ। भोले बाबा की महिमा का बखान करती हूँ। 25 साल से मुझे औलाद नहीं थी। शिव महापुराण की कथा पंडाल में बैठकर श्रवण करी और शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। सीहोर कुबरेश्वर धाम पहुंच गई, कंकर शंकर पूजन कर कर आई और बाबा की कृपा से 25 साल के बाद मेरे घर में औलाद हुई है। ये बाबा की कृपा, ये शिव की कृपा। 25 साल के बाद मेरे घर में कहीं बैठी हो तो बच्चे को ला सकती हैं। एक बहन ने पत्र लिखा, मेरा नाम रेखा योगेश भोयर, ग्राम कुरखेड़ा, जिला गढ़चिरौली, महाराष्ट्र में रहती हूँ। शादी के 14 साल हो गए थे, मुझे संतान नहीं है। बाबा की कृपा से पंडाल में बैठकर कथा सुनी, टीवी पर 2022 से कथा श्रवण कर रही हूँ और बाबा से विश्वास जुड़ गया और शिव की कृपा से 26/12/2024 को मेरे घर में 14 साल के बाद औलाद आ गई। ये शिव की कृपा। क्या होता है जल चढ़ाने से, क्या होता है शिव को एक लोटा जल चढ़ाने से, क्या होता है शिव महापुराण की कथा सुनने से। उनको बताना हमारा सनातन धर्म इतना मजबूत है कि किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। जल उठाओ, अपने घर का, मंदिर पास का, एक लोटा चढ़ाना प्रारंभ करो, बाबा समस्या मिटाना प्रारंभ कर देंगे, दुख मिटाना प्रारंभ। आडंबर में मत पड़ो, पाखंड में मत पड़ो, ढोंग ढकोसले में मत पड़ो कि हम जाएंगे तो हमारा ये काम। ना 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 ना, पाखंड होना ही नहीं, ढोंग ढकोसला होना ही नहीं। हमारे कुबरेश्वर धाम पर ना तो बेल दी जाती है, ना भभूति दी जाती है, ना कोई फल दिया जाता है। हमारे कुबरेश्वर धाम पर सीहोर में केवल कंकर उठा लो, पूजन कर लो, पटक दो, एक कंकर लियाओ और वहाँ से जो रुद्राक्ष मिलता है उसको लियाओ, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाओ, रात्रि का विश्राम बाबा के आंगन में करो। बस इतने में मेरा बाबा तुम्हारी मनोकामना पूर्ण कर कर भेज देता है और 3 महीने में वापस बुला लेता है। किसको कहते हैं बेभाव? लोग कहें क्या होता है जल चढ़ाने? जिनके नाम लिए हैं कृपया निवेदन है, अगर वो बैठे हों, जिनके यहाँ 25 साल के बाद औलाद हुई, जिनके यहाँ 14 साल के बाद हुई, जिनके नाम लिए हैं वो आ सकते हैं बेलपत्र में। क्या होता है शिव को जल चढ़ाने से, क्या नहीं होता वो पूछो, क्या नहीं होता। और हम तेरी संतान, हम पर दया करो भगवान, सब पर दया करो। दया करो भगवान, सब पर दया करो। हम तेरी
संतान सब पर दया करो भगवान, सब पर दया करो। हम तेरी संतान, सब पर दया करो। बस उस पर आश्रित हो जाओ, उस पर आश्रित। मेहनत करना 4 गुनी, परिश्रम करना 4 गुना, पढ़ाई करना रात दिन, और जब एग्जाम का टाइम आए तब एक बेलपत्री पर शहद लगाकर, शिव को लगाकर चले जाना, उस पर विश्वास कर कर कि मैंने जो याद किया है वो पूरा लिख कर आऊंगी। फुल कॉन्फिडेंस के साथ, अपनी मेहनत के साथ एक बेलपत्री शिव को लगाकर फिर जाओ परीक्षा हॉल में। फिर देखो हाथ तुम्हारे होंगे, कलम तुम्हारी होगी, और लिखने वाला मेरा महाकाल बाबा होगा। लिखने वाला वो लिखेगा, वो लिखेगा। एक पत्र है, पत्र लिखने के लिए कागज नहीं मिला है तो पत्तल में लिख दिया, ठीक है। पर खाली पत्तल भेजिए, 2-4 पूड़ी सब्जी भेज देती तो अच्छा रहता। काय जितेंद्र जी सही है, खाली है पत्तल, नहीं तो वो रह जाती मालताल से। शंभू आ जाओ दीदी, आ जाओ। पच्चीस साल के बाद हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाओ। शंभू 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 शंभू। जोरदार ताली बजाओ। 25 साल के बाद बाबा ने कृपा करी है, और 25 वर्ष के बाद हुआ है। पत्र मैं किरण ठाकुर, पति आलोक ठाकुर, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा किडनी लीवर खराब हो गया था, पीलिया भी हो गया था। गिदम से हूँ गुरुजी, कुछ भी खाती उल्टी हो जाती। जगदलपुर एमपीएम में हॉस्पिटल में दिखाया। डॉक्टर ने कहा आपकी ना तो किडनी काम कर रही है, ना लीवर काम कर रहा है, 10% भी चांस बचा नहीं है। कहा तुरंत इनको रायपुर ले जाओ। हम लोग 7-8 घंटे का सफ़र कर कर रायपुर के रामकृष्ण हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। आईसीयू में 2 बार डायलिसिस होना प्रारंभ हो गया। दिन भर में जब 2 बार डायलिसिस हो गए तब बड़े परेशान हो गए। डॉक्टरों ने कहा इनका लीवर और किडनी दोनों ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, और लगभग 3 लाख रुपए का खर्चा इसमें लग जाएगा, और कोई लीवर देने वाला, किडनी देने वाला भी होना चाहिए। और यहाँ इतना, पर आगे चलकर हमने सोचा किसको दिखाएं, तो हैदराबाद दिखाया तो मालूम पड़ा 40 लाख का खर्चा लगभग आएगा, क्योंकि दोनों चीज़ ट्रांसप्लांट होगी। कौन देगा? फिर भी मेरी बेटी ने मुझे लीवर किडनी देने को तैयार हो गई। फिर किसी ने कहा वो एक सीहोर वाला महाराज कथा करता है, रुद्राक्ष का महत्व बताता है। गिदम के एक परिचित ने खबर सुनी और हमारे पास खबर पहुंचाई, मेरे पास में सीहोर का रुद्राक्ष है, वो रुद्राक्ष मैं भेज देती हूँ, आप उसको पानी में गलाना, शिव जी को चढ़ाना। रुद्राक्ष आ गया और उसी पल हॉस्पिटल के बाहर शिव जी के मंदिर में रुद्राक्ष को लोटे में डालकर जल चढ़ाती, वही जल मुझे पिलाती। आईसीयू में बाहर का कुछ भी ले जाने का नहीं देते, मेरी बहन छुपाकर रोज ले जाती, मुझे पिलाती, और एक बेलपत्र मेरे तकिए के नीचे रख देती। उस जल ने मुझे जीवन दान दे दिया। मेरा लीवर, किडनी और पीलिया सब ठीक हो गया। गुरुजी 21 साल की बेटी है जो मुझे लीवर किडनी देने को तैयार हो गई थी, पर बाबा की कृपा से मेरी बेटी का मुझे लीवर किडनी की जरूरत नहीं पड़ी, और बाबा की कृपा से आज मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हूँ और गिदम की कथा में बैठकर कथा सुन रही हूँ। कहीं बैठी हैं आप ही हैं? आ जाओ आ जाइए।
आज कथा श्रवण कर रही हूं गिदम के पंडाल में बैठकर। ऐसा है शंभु, ऐसा है शिव। क्या देता है, कैसे देता है, कब देता है, मालूम नहीं पड़ता। इसलिए आप लोगों से कहते हैं कि अपने नजदीक में यह कथा तो आज 13 तारीख को विराम हो जाएगी। 17 तारीख से 21 तारीख तक 5 दिवसीय जिला दुर्ग के पास में नगपुरा में कथा 1 बजे से 4 बजे तक प्रारंभ हो जाएगी। आसपास के क्षेत्रवासी एक प्रयास कर कर मन में दृढ़ बनकर पंडाल में बैठकर बाबा से विनय कर कर कथा का रसतत्व ग्रहण करें। ये मिट्टी पंडाल की साधारण नहीं है, इसको शरीर से लगाकर उससे विनय करें, विनती करें। क्या देगा वो उस पर निर्भर करता है, उस पर, ये उस पर निर्भर। और हम तेरी संतान, हम पर दया करो, दया करो भगवान, हम पर दया करो। 14 वर्ष के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। दया करो भगवान, सब पर दया करो, हम तेरी संतान, सब पर दया करो। दया करो भगवान, सब पर दया करो। 14 वर्ष के बाद हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाएं। शिव कृपा। उस पर आश्रित हो जाओ। बहुत आएंगे, बहुत भ्रम फैलाएंगे। मंदिर मत जाओ, शिव के मंदिर मत जाओ, 1 लोटा जल मत चढ़ाओ, शंकर पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, लोग कहेंगे। बेलपत्र मत खाओ, लोग कहेंगे। उनको कह देना एक बार गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लाओ, तुम इतना ज्ञान दे रहे हो, खुद पढ़ो, मालूम पड़ेगा। उसमें लिखा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले के मात्र मुख का दर्शन कर लो, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और हजारों वर्ष में यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। शिव पुराण में लिखा है शंकर भगवान पर चढ़ाए हुए जल का आचमन करने से कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों पाप समाप्त हो जाते हैं। शिव पुराण में लिखा है। शंकर भगवान का प्रसाद अगर हाथ में आ जाए तो 12 ज्योतिर्लिंग का फल उसी समय प्राप्त हो जाता है। शिव पुराण में लिखा। पर दुनिया के लोगों को विरोध कर, बहुत विरोध होता है शिव पुराण का। जितना विरोध हुआ है शायद दुनिया में किसी पुराण का नहीं हुआ। बहुत। क्यों मंदिर जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, क्या होगा, जल चढ़ाने से क्या होगा, 1 लोटा पानी से, 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। तुम्हारे जीवन के सारे दुखों को धो देता है वो 1 लोटा जल। तुम्हारे जीवन की सारी तकलीफों को धो देता है वो 1 लोटा जल। अजय, वो 1 लोटा। बस भाव शुद्ध हो, जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया। लीवर और किडनी दोनों ने काम करना बंद कर दिया था। हॉस्पिटल में एक दिन में 2 डायलिसिस प्रारंभ हो चुके थे और बाबा की कृपा से आज पूर्ण तरह से स्वस्थ होकर यहाँ खड़ी हैं। एक बार जोरदार ताली बजा। जो जैसी भावना लाया वो ऐसा ही फल पाया। कह रहे हैं हॉस्पिटल में जिसमें मैं भर्ती थी, जिस रूम में, उसमें टीवी लगा हुआ था। हम सिस्टर से कहकर टीवी पर आपकी कथा चालू करवा लेते। जब से मालूम पड़ा पूरे टाइम कथा सुनते, लोटे में रुद्राक्ष डाल लेते, पानी इकट्ठा कर लेते, शिव जी को चढ़वा कर बुलवाते। जब मुझे फायदा होने लगा
तो जितने मेरे आसपास के कमरे थे सब में पानी पहुंचा देती, और ऐसी कृपा हुई कि केवल मैं नहीं, जितने लीवर और किडनी वाले थे सब की छुट्टी हुई और सब घर गए। ये शिव, ये शंकर। आप विश्वास कितना करें शिव पर, ये आप पर निर्भर है। दुनिया केवल आपका फायदा उठाने बैठी है, केवल फायदा, केवल फायदा। सावधान, कोई तुमसे कहे कि तुम मंदिर मत जाओ, जाएंगे। तुमने हमको पैदा करा क्या? तुमने हमको बड़ा करा क्या? तो हम तुम्हारी क्यों सुने? मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरा मन, मेरी मर्जी। अपना रिमोट अपने हाथ में रखो। टीवी का रिमोट दूसरे के हाथ में रहेगा तो उसके पसंद के सीरियल देखना पड़ेंगे। इसलिए रिमोट अपने हाथ में रखोगे तो अपनी पसंद का सीरियल देखोगी। उसी तरह अपना रिमोट अपने हाथ में रखो, दूसरे के कहने पर नहीं चलना। उसने कह दिया मंदिर मत जाओ, मंदिर नहीं गए। उसने कह दिया कथा में मत जाओ, कथा में नहीं गए। उसने कह दिया ऐसा मत करो, वैसा कर लिया। अपना रिमोट अपने हाथ में रखो। मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरा मन। अपना रिमोट अपने हाथ में रखो। मैं मंदिर जाऊंगी, तू कौन होता मना करने वाला? और सज धज के जाओ, आग लगे बस्ती में, अपन रहे हो मस्ती में, और सज धज के ले, और सज धज के क्या कर लेगा? और जो तुमसे मना करे उसके सामने जान कर कर एक लोटा जल, सारी समस्या का हल। और ज्यादा आप शब्द बोले तो लोटा दिखा दो। ₹50 लाख की गाड़ी में घूमने वाला भी एक दिन ₹50 के लोटे में बैठकर हरिद्वार चला जाएगा, और वो 50 लाख की गाड़ी धरी की धरी रह जाएगी। इतनी बड़ी गाड़ी में घूमता था, इतने बड़े महल में रहता था, इतना बड़ा बंगला था, इतनी फैक्ट्रियों का मालिक था। कहां गया? लोटे में। कितने रुपए का? ₹50 लोटा। 50 लाख की गाड़ी में घूमने वाला ₹50 के लोटे में अंदर भर के, कपड़ा बंद के, आंख में आंसू ढल के, ट्रेन में उसको सीट पे ले जा रहे हैं। 2 टिकट लिए, एक खुद का, एक लोटे का। टिकट वाले ने पूछा, तुमने ये दूसरा टिकट किसका है? हमारी अम्मा का। अम्मा कहाँ है? गई। फिर सीट पे कौन है? लोटा। अच्छा, अब ट्रेन में खाना भी खा रहे तो एक पत्तल अलग से, अम्मा की पत्तल, अम्मा। पानी भी अम्मा के लिए भरा, अम्मा। चाय पी रहे तो अम्मा को पहले। मरने के बाद इतने प्रेम से अम्मा को हरिद्वार ले जा रहा है। अगर एक बार जीते जी अम्मा को ले जाता तो मरने के बाद ले जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और आंख में कोई पूछ रहे कौन है? हमारी अम्मा, हमारी अम्मा, हमारी अम्मा। अच्छा, अम्मा को ले जा रहा है? हाँ। माँ जाके अम्मा का सब काम करा, लोटा हाथ में लेके बोली, अम्मा 50 लाख की गाड़ी में घूमती थी, अब लोटे में घूम। छोड़ दिया गंगा जी में, वो लोटा जा रहा। पीछे बच्चे खड़े होकर बोल रहे, पिताजी अम्मा जा रही। आओ बेटा, अम्मा जा रही। इतने में फिर भोजन की थाली आई घाट पे, थोड़ा रखा। पड़ोसी ने भी थाली रखी, बहुत सारे लोग क्रियाक्रम कर सबकी रखी। कौवा उड़ते उड़ते आया, बच्चे चिल्ला के बोले, अम्मा आ गई, अम्मा। कौवा
और कौआ उड़ते हुए आया, इसका भोजन नहीं करा, पास में जो पत्तल रखी थी उसका खा के चले गया। बच्चे चिल्ला के दौड़े, देखो अम्मा अभी भी नाराज है। इतने में पीछे पत्नी खड़ी थी, सिर पे पल्लू लेके रोते बोली, तुम्हारी माँ थी ऐसी, हमेशा पड़ोसी के घर में जाके खाती थी, घर का तो पसंद नहीं आया, इसलिए आज भी नहीं खाया। कौआ दूसरे का खा के चले गया। अब लोटा हमारी अम्मा, अच्छी अम्मा भैया 50 लाख की गाड़ी में घूमने वाली 50 रुपए के लोटे में भरा गई। किस बात की अकड़ करते हो? किस बात की अकड़ करते हो? शान से जिंदगी जियो, सबको एक समझ कर चलो, हम तेरी संतान। दया करो, दया करो भगवान सब पर दया करो। इसलिए याद रखना, लोटे को भूल मत जाना, एक लोटा जल हल चढ़ा लो, नहीं तो बाद में तो इसी में बैठ के जाना है। जीवन इसको ना भूलो। लोटा बहुत काम करता है, बहुत, इसको ना भूला जाए। सारी समस्या का हल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। खूब सारे मिल रहे होंगे यहाँ पर, ले लो, दरवाजे पे जाके चिपका दो। हमारा घर शिव का घर है, हमारा परिवार शिव का परिवार है। दुख नहीं आएगा ये लगाने से। गाड़ी पर लिख दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये घर मेरा, परिवार मेरा, सब शिव का, मेरा नहीं, मेरा है ही नहीं, सर्वस्व तेरा। और जब हम शिव को भजे, लोग कहें बोलेंगे, बोलने वाले बोलते रहेंगे, महाराज उनका काम है बोलने का, वो अपने अपने हिसाब से बोलेंगे, मना करेंगे मत जाओ तुम अलग हो वो अलग है ना, हम सब एक, सब एक। और महाराज तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने सा डमरू बजाया। ओ मेरा दिल हर लिया, ओ भोलेनाथ मेरा मन हर लिया, ओ भोलेनाथ दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ मेरे ओ भोलेनाथ, 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 ओ भोलेनाथ
चरणों में ध्यान लगाया, तेरे चरणों में ध्यान लगाया, तेरे चरणों में ध्यान लगाया। मुझे अपना लिया ओ भोलेनाथ, मुझे अपना लिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ। मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, ओ मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, 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 आके दर्शन दिया ओ भोलेनाथ, आके दर्शन दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, मेरे ओ
तुझको दिया ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, 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 ओ भोलेनाथ, ओ दिल दिया, ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ। दिल तुझको दिया ओ अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवाधिदेव महादेव से बड़े भाव से हृदय से प्रार्थना करिए। आज कथा का विराम दिवस है। दिल से प्रेशर बढ़ा, दिल से बाबा को प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो, विनती करो। भाव से बाबा को अपने मन का भाव कहिए, हृदय से प्रार्थना करिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, विनती करो, निवेदन करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। ये कथा आज 13 तारीख को यहाँ विराम हो जाएगी। गिदम छत्तीसगढ़ में, दंतेवाड़ा क्षेत्र में। फिर कथा 17 तारीख से 21 तारीख तक 1 बजे से 4 बजे तक नकपुरा ग्राम पंचायत, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ में 1 से 4 बजे तक प्रारंभ होगी। 5 दिवसीय कथा रहेगी। फिर कथा 24 से 28 दिसंबर पोद्दार स्कूल के पास जेपी इंफ्रा कॉम्प्लेक्स, हटकेश मीरा रोड ईस्ट, मुंबई में शिव महापुराण की कथा रहेगी। फिर कथा 4 से 10 जनवरी 2026 सूरत, गुजरात में, और 16 से 22 जनवरी बड़ौदा, गुजरात में रहेगी। भगवान देवाधिदेव महादेव की ये पवित्र पावन, प्रेशर बढ़ाओ, अंदर आवाज ना आ रहा है। बाबा देवाधिदेव महादेव की कथा और वैसे तो नूतन वर्ष सनातन धर्म का चैत्र महीने में आता है, फिर भी कैलेंडर को जो बदलने में नवयुवक बच्चे जो नूतन वर्ष मनाते हैं, तो हमारा निवेदन है केवल इतना कि अगर आपको अंग्रेजी नूतन वर्ष भी अगर मनाना है तो निवेदन है मेरे देव अधिदेव महादेव के मंदिर से, शिवालय से मनाएं। 1 लोटा जल चढ़ाकर अपने नए वर्ष की शुरुआत करें। और जो सीहोर के नज़दीक में रहते हैं उनसे कहेंगे कि बाबा कुबेर भंडारी के दरवाजे से कुबेरेश्वर धाम में आकर नूतन वर्ष की शुरुआत कर कर अपने जीवन को ऐसे आनंद के साथ जिए कि कुबेर भंडारी आपकी जिंदगी में खूब भंडार भर दें। खूब भंडार। शिव को साधो और शिव को जानो। साथ में बोलेंगे, प्रार्थना करेंगे, बाबा को विनय करेंगे, निवेदन करेंगे, विनती करेंगे।